हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जीके सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर्स के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या है, पहले प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मतलब फोर्स किसी एरिया के ऊपर लगना, तो इसी को प्रेशर हम कहते हैं। तो इतना तो आपको पता है, बट प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर को कैसे हम मेजर करते हैं, तो उसके बारे में आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रेशर्स के मेजरमेंट हम करते हैं, तो हमने लिखा है विद रेस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। भाई दो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं जब भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अब दो ये जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, अब रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, तो हमने आपको पता भी होगा कि जिसको हम डेटम पॉइंट भी कहते हैं। आपको डेटम भी पॉइंट होगा, मतलब जहाँ से किसी चीज़ का हम मेजर कर सकते हैं। बोले तो ज़ीरो। अच्छा, अब दो रेफरेंस पॉइंट जो हम लेते हैं, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसका नाम है कंप्लीट ओब्लिक परफेक्ट वैक्यूम भी कहते हैं। तो दूसरा जो हम रेफरेंस पकड़ते हैं उसका नाम है एटमॉस्फेरिक ओब्लिक बैरोमेट्रिक प्रेशर, और गॉज ज़ीरो भी कभी कभी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज गॉज आर यूज मोस्टली, ज़्यादातर इसको मेजर करने के लिए गॉज यूज़ किया जाता है। तो गॉज ज़ीरो भी कहते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर भी, और कंप्लीट और पार्शियल वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। अब आगे समझ सकते हो आप, अभी आप दिमाग में इतना ही रखो कि दो रेफरेंस पॉइंट है जिनसे हम मेजर करते हैं। अब आगे समझते हैं इसको अच्छे से। मान लो एक रूम है, और रूम में क्या है? एयर है, भरा हुआ है। क्या? एयर मतलब हवा भरी हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस एयर में कुछ वैक्यूम पंप लगाता हूँ, कुछ ऐसा चीज़ लगाता हूँ कि उससे वो एयर से क्या कर देता हूँ, मैं वहाँ से उस कमरे से मैं एयर को निकाल देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो ये एक कमरा है, इसमें एयर है, अब इसको वैक्यूम लगा दिया तो मैंने यहाँ से एयर को निकाल दिया बाहर। अब एयर को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या रहेगा? एम्प्टी स्पेस रहेगा, खाली जगह रहेगी। उसी खाली जगह को हम मैं कह सकते हैं कि वैक्यूम रह गया वहाँ पर। तो प्रेशर इनसाइड इन, जब उसमें एयर था, जब हवा थी उसके अंदर, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम कह सकते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। प्रेशर इनसाइड इट, वो वाला प्रेशर जो रोम के अंदर, नोन एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, वो वाला प्रेशर जब वो खाली था रोम, भाई उससे मैंने हवा पूरा निकाल दिया बाहर वैक्यूम की वजह से। अब वो खाली रह गया अंदर, वहाँ पर हवा तक नहीं रहा अंदर। अब वहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया पूरा हवा। अब उसकी वजह से वहाँ पर जो अंदर प्रेशर होगा, क्या होगा कि बाहर से एटमॉस्फेयर इसको प्रेशर लगाता होगा। अब यहाँ पर अंदर जो है एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस प्रेशर को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर जो है, आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। उसी को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको पता है कि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको भी हम रेफरेंस लेते हैं। अब आगे थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ है। मान लो एक ये बर्तन है, और इसके अंदर एक मरकरी रखा हुआ है, Hg रखा हुआ, मरकरी रखा हुआ भाई। और मैं एक ट्यूब लेता हूँ, ये एक ट्यूब लेता हूँ, उल्टी इन्वर्टेड ट्यूब लेता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कोई वैक्यूम पंप लगाता, तो इससे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो एयर था इसके अंदर वो निकाल देता हूँ। दोबारा सुनिए, एक कोई वैसल पकड़ा हुआ, उसके अंदर हमने मरकरी पकड़ी हुई है, एक ट्यूब लाई भाई। और ये ट्यूब जो है, इसका जो डाया है वो 10 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, वो ट्यूब लाया, और ट्यूब जो है इसके अंदर जो हवा थी वो मैंने निकाल दी। ठीक है, जैसे हवा निकाल दी, अब वहाँ पर जो वो एम्प्टी स्पेस बची है उसको फिल करने के लिए कुछ न कुछ करेगा। तो क्या करेगा, ये मरकरी उसको उसके अंदर फिल हो जाएगा, तो ये राइज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ से यहाँ तक एच की वैल्यू आएगी, मतलब कि इसके अंदर जो है यहाँ तक मरकरी फिल हो गया। ठीक है, अब ये क्यों होगा इसके अंदर मरकरी फिल? क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बाहर यहाँ पर क्या था, ईयर 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 ईयर। इस मरकरी को यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर भी सरफेस पे, और यहाँ सरफेस पे क्या डालता है, प्रेशर डालता है। अब जब एयर यहाँ से प्रेशर डालता है, तो जो यहाँ मरकरी है, वो मरकरी चले जाता है कहाँ पर, इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। अब जितना एयर प्रेशर डालेगा इस मरकरी को फिल करने के लिए, तो हम क्या, उससे हम ये कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, एक मिनट, जो वहाँ पर, जो यहाँ पर मैं बोलूँ, तो जो ये यहाँ पर एयर प्रेशर डाल रहा था, यहाँ पर इस मरकरी के ऊपर, जितना मरकरी इसके अंदर जाएगा, वो कितना मरकरी कितना हाइट लेगा। कहते हैं कि हाइट ऑफ मरकरी जो है अगेंस्ट
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर मरकरी के ऊपर डालेगा, उसकी वजह से जो वहाँ पर मरकरी राइज करेगा उसके अंदर, उसकी हाइट जो होगी 760 mm होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक एटॉमिक प्रेशर जो है वो 760 mm, आप मरकरी के बराबर बोले तो 76 सेंटीमीटर, बोले तो 1 मीटर से बहुत कम। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था। अब कोई कहेगा कि हम क्यों मरकरी में ही मेजर करते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो है 760 mm ऑफ मरकरी में ही क्यों लेते हैं? इसलिए अब लिखा हुआ वेरी स्मॉल कॉलम कैन बैलेंस अ लार्ज प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको बैलेंस करता है, कुल 760 mm ऑफ मरकरी बैलेंस कर देता है। बोलो तो 76 सेंटीमीटर, बहुत कम हाइट होती है ना, 1 मीटर से कम ही हाइट वाला चीज़ इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। अब अगर वाटर हम पकड़ें तो वो आता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, वो तो बहुत हो गया भाई, बहुत हाइट की हमें कोई वो चाहिए, ट्यूब चाहिए, नोजल चाहिए जिसकी वजह से हम मेजर कर सकेंगे प्रेशर, मैनोमीटर चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता, वो इसीलिए डिफरेंट। उसके आगे क्या है, मान लो ये एक रोम है और रोम के अंदर जो प्रेशर है वो px है, और रोम के बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और p एटॉमिक होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक गाज लगा देता हूँ, जो रोम का प्रेशर होगा वो इस गाज के ऊपर भी लगता होगा, और जो गाज है ये गाज एक है, गाज समझते हो जिसकी वजह से मेजर करते हैं कहीं भी प्रेशर। अब ये गाज कहाँ पर आप देखते हो, ज़्यादातर अगर आपने गाज नहीं देखा होगा तो मैं बोला हूँ, जब हम हवा वाले बंदे के पास हवा भरने नहीं जाते हैं तो वहाँ पर वो देता है यार, वो यार ले लो यार, आप देख ले आप अपने वाले इस टायर में कितने हवा होता है, हम भर देते, जैसे बाइक को हम भर देते थे, अगले वाले बाइक को 25 PSI, पीछे वाले को 35 या 30 भर लेते हैं, या गाड़ी को 25 भरते हैं या 30 भरते हैं, तो वही गाज जिसकी वजह से मेजर करते हैं। अच्छा, वहाँ पर कि कितने हवा है कितनी, उसको गाज कहते हैं, वो देखा होगा हवा वाले के पास आपने। तो अब क्या कहता है कि अगर px उस गाज के अंदर p एटॉमिक के बराबर होगा तो हम कहेंगे गाज की जो है वो 0 है। अच्छा, अगर दोनों का प्रेशर जो है वो बराबर px और p एटॉमिक बराबर होगा, बट अगर px ग्रेटर देन p एटॉमिक होगा, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा px, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव गाज है या पॉजिटिव प्रेशर है। बट अगर px जो है लेस देन p एटॉमिक होगा तो हम कहेंगे नेगेटिव गाज प्रेशर है या पार्शियल वैक्यूम है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब दो रेफरेंस पकड़ते हैं हम, अभी तक हमने पढ़ा एक एब्सोल्यूट ज़ीरो को, और एटॉमिक या बैरोमेट्रिक या गाज ज़ीरो या पी गाज भी कहता है या पी एब्सोल्यूट भी कहते हैं, इनको हम दोनों को रेफरेंस पकड़ते हैं, इसको भी इसको भी। तो मान लो ये नीचे वाली जो रेड वाली लाइन है मैंने डाली है, ये वाली एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, और क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ता हूँ और इसका नाम रखा मैंने A, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर पकड़ता हूँ, इसका नाम पकड़ता हूँ मैं B। अगर मैं इस एब्सोल्यूट वाले से जो प्रेशर मेजर करूँगा इस पॉइंट A तक, तो मैं कहूँगा PA एब्सोल्यूट प्रेशर है ये। अगर मैं इस B तक मेजर करूँगा तो मैं कहूँगा PB का एब्सोल्यूट प्रेशर है ये। कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों एब्सोल्यूट प्रेशर है? इसलिए क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली लाइन से हमने इसको मेजर किया है, मतलब एब्सोल्यूट बोले तो वैक्यूम से मेजर किया है, हमने पहले भी आपको समझाया था। फिर एक और रेफरेंस पॉइंट पकड़ता हूँ मैं, यहाँ पर ये वाली ब्लैक वाली लाइन जो है ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ता हूँ, और इसका गाज ज़ीरो भी नाम था, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, इसको बैरोमेट्रिक भी कहते हैं, ये आपको मैंने कहा था। अब क्या हुआ, अगर मैं ये जो गाज ज़ीरो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन से इस पॉइंट ए तक जो प्रेशर मेजर करूँगा उसको हम क्या कहेंगे? PA गाज भी कहते हैं या पॉजिटिव गाज भी कहते हैं। बट अगर मैं इसी रेफरेंस पॉइंट से B तक, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक B तक अगर मैं कोई प्रेशर मेजर करूँगा तो उसको मैं कहूँगा PB गाज भी कहूँगा, या नेगेटिव या पार्शियल प्रेशर भी कह सकते, पार्शियल वैक्यूम भी कह सकते हैं, मतलब नेगेटिव प्रेशर है तो पार्शियल वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो अब जो प्रेशर यहाँ से एब्सोल्यूट से एटमॉस्फेरिक तक होगा उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, उसको हम गाज प्रेशर भी कहते हैं, और उसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। और वो कितना होता है?
ATM के बराबर होता है। अब आगे देखिए आप, PA एब्सोल्यूट ये वाला, बोले तो PA एब्सोल्यूट ये वाला किसके बराबर होगा? PA गाज, ये वाला PA गाज प्लस ये नीचे वाला, तो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कितना है? 1 ATM के बराबर। और अगर कोई बताएगा PB एब्सोल्यूट किसके बराबर है, ये वाला PB एब्सोल्यूट किसके बराबर, तो मैं बताऊंगा P एटमॉस्फेरिक, ये जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको माइनस करूंगा ये वाला, माइनस PB गॉज, ये देखो PB गॉज मैंने क्या कर दिया? माइनस। आई होप कि आपको समझ आएगा होगा। इसी वाले इक्वेशन से आप ये वाले इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 10132 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर, जिसको हम पास्कल भी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को पास्कल कहते हैं। तो बता सकते हैं कि 101,325 न्यूटन स्क्वायर मीटर के बराबर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बोले मरकरी में तो 760, अभी हमने बताया था 760 mm के बराबर, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। मगर अगर वाटर में देखा जाए तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर, इतना वाटर की हाइट बढ़ जाती है या कॉलम बढ़ जाता है। अगर बार में देखा जाए तो 1.1 बार आर KGF सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये जो बार है ये एक्चुअल में CGS वाला यूनिट है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद एक और यूनिट है 14.77 के बराबर होता है 1 ATM प्रेशर जो होता है, एटॉमिक प्रेशर जो होता है 14.7 PSI के बराबर। PSI क्या होता है? पॉइंट पर स्क्वायर इंच। ये ज़्यादातर यूनिट जो होता है ये आपने देखा होगा आमतौर पर जहाँ पर हवा बढ़ाते हैं तो वहाँ पर उस वाले कांच के ऊपर PSI लिखा होता है, मैंने खुद भी देखा बड़ी बार उस पर लिखा हुआ होता था। अच्छा, अब एक बार जो है कितने पास्कल के बराबर होता है? अगर ये बार जो है जो CGS वाला यूनिट है, जैसे CGS जो है, स्टोक भी एक यूनिट है, पॉइस भी एक यूनिट है, हमने पढ़ा था डायनामिक विस्कोसिटी में और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में पढ़ा था स्टोक में। उस तरह से यहाँ पर जो प्रेशर के लिए बार होता है CGS में। अच्छा वो छोड़िए, 1 बार जो है वो किसके बराबर होता है? अप्रॉक्स 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब अगर आपको कोई बोले कि P एटॉमिक जो है मरकरी में इसका बताओ, तो आप कैसे है से बता सकते हो इसको सॉल्व करके। तो देखो जो मरकरी की क्या होता है, ये डेंसिटी होती है 1300 होती है, G की वैल्यू 9.81, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट जो है मरकरी कितनी होती है अगर मीटर में देखा जाए तो 0.76 मीटर में होता है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा फिर 1.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर। पर अगर मैं ये K लगाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। इसके आगे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल लॉ क्या कहता है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ता है। कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द डायरेक्शन। कहता है कि अगर हम एक फ्लूइड पकड़ेंगे, ये मान लो ये एक कोई वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड है और हमने यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो लगेगा हर साइड से, चाहे वो हम एक्स डायरेक्शन से ले लें, चाहे वो वाई डायरेक्शन से लें, या तो वो जेड डायरेक्शन से, तीनों डायरेक्शन की से जो उस पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। बस यही कहता है। तो इसमें इन्होंने फिर क्या किया था, एक एलिमेंट पकड़ा हुआ था ट्रायंगल इन शेप में, तो उसको यहाँ से भी प्रेशर लगा रहे थे हम एक्स एक्सिस में या जेड एक्सिस में, और यहाँ से भी वाई एक्सिस में, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में। फिर जब हमने इनका कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ये जो पी यहाँ से लग रहा था प्रेशर, और जो यहाँ से लग रहा था प्रेशर, और जो यहाँ से लग रहा था तीनों प्रेशर जो है आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड को जब किसी फ्लूइड के एक पॉइंट पकड़ेंगे तो उसको हर एक डायरेक्शन में बराबर जो है प्रेशर लगता है। तो इसको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है हाइड्रोस्टैटिक लॉ और क्वांटिटेटिव लॉ। ये क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ और क्वांटिटेटिव लॉ? इसमें क्या होता है, अगर आपने एक वेसल पकड़ा हुआ है और इसके अंदर एक फ्लूइड एक एलिमेंट पकड़ा हुआ है, तो ये कहते हैं कि इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जो प्रेशर लगेगा ड्यू टू द, ये देखो ये ऊपर जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना,
देखो प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा, कुछ लगा रहा है प्रेशर, वो कितना प्रेशर लगाता है, तो वो ये इक्वेशन बताता है। अगर यहाँ पर ए पॉइंट मानो ये, तो प्रेशर जो है ये ए पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसका नाम देता हूँ मैं पी ए। तो वही कहता है कि पी ए प्रेशर जो ए पॉइंट पे लग रहा है वो कितना होगा, रो जी एच के बराबर। रो मतलब कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब हाइट, उस ए पॉइंट की कितनी हाइट होगी फ्री सरफेस से। मतलब ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जितनी हाइट होगी उसको हम कहेंगे एच। तो अगर कोई बताएगा आपको कि टोटल फोर्स बताओ, टोटल को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, प्लस करना है PATM, मतलब कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को करना है प्लस, तो टोटल प्रेशर वहाँ पर निकलेगा। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, ये जो प्रेशर है रो जी एच, इसको प्लस करेंगे PATM, मतलब कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को प्लस करेंगे तो उसी को कहेंगे हम टोटल प्रेशर, या उसी को एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए भी कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, इसको कहता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी वेसल्स पकड़े हैं और उनकी शेप अलग अलग है, मतलब कि ये फ्रेस्टम की शेप में है, ये थोड़ा सा सिलेंडर की शेप में है, ये थोड़ा सा ट्यूब की शेप में है, और इनकी हाइट बराबर है एच 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 बराबर, बट इनका जो अगर हम नीचे देखें इनका बेस एरिया, तो A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका A3, मतलब A1 एरिया बोले तो इसका एरिया जो है अगर वो 2 मीटर स्क्वायर है तो इसका 3 हो सकता है, या इसका 4, या कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट है। मतलब कि A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2 इज़ नॉट इक्वल टू A3, तीनों का एरिया डिफरेंट है। तो तब क्या होगा, बट हाइट क्या है, तीनों की सेम है, एरिया डिफरेंट हो तब भी इसका जो प्रेशर होगा बॉटम पे, मतलब अगर P1 इसका प्रेशर का नाम देता हूँ मैं, और इसका प्रेशर का P2 और इसके प्रेशर का P3 नाम देता हूँ मैं, तो P1 जो प्रेशर होगा वो, अगर इसकी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो, मतलब रो मतलब कि सेम फ्लूइड है, तो तब क्या होगा, इसकी जो यहाँ पर बॉटम पे जो इसका प्रेशर बनेगा P1 जो प्रेशर बनेगा वो रो जी एच के बराबर होगा, यहाँ पर भी रो जी एच के बराबर, यहाँ पर मतलब कि प्रेशर जो है बॉटम पे सेम रहेगा भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसकी शेप कैसी भी हो। तो आपको समझ में आया कुछ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि जो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स डिफरेंस हो सकता है कि F1 डिफरेंट हो सकती है, तो F2 भी डिफरेंस होगा, प्रेशर फोर्स डिफरेंस हो सकती है, बट प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। प्रेशर फोर्स डिफरेंट हो सकती है, वही हमने लिखा है F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2 इज़ नॉट इक्वल टू F3, मतलब कि प्रेशर फोर्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P3, प्रेशर जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो सीधी बात अगर बोले तो कोई भी जो है फ्लूइड अगर है, सेम फ्लूइड अगर कि डिफरेंट वेसल्स में भरा हुआ है, तो सेम हाइट पे, जैसे कि इसकी हाइट मैंने ये पकड़ी, वही हाइट यहाँ पर भी पकड़ी, वही हाइट यहाँ पर भी पकड़ी, तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर लगता होगा, वो सारे प्रेशर बराबर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो जो मैं अभी तक मैंने आपको समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़ एंड प्लीज़, मुझे ये सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो ये चैनल्स हैं इसको आगे ले जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।